मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। इसके पहले जेडीयू की बैठक में नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। तो आखिरकार जो अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, महागठबंधन में टूट हो चुकी है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने राजभवन पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर एक लंबा अटकलों का दौर चल रहा था कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम लेंगे, और आखिरकार वही हुआ है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने पाला एक बार फिर से बदल लिया है और अब वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी और जेडीयू की जो संयुक्त बैठक है वो भी होगी। तो इस वक्त राजभवन में है नीतीश कुमार, इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री निवास है और वहां से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर राजभवन है। और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपनी गाड़ी से निकले हैं, पहुंचे हैं। विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद सीधे वो वहां से निकलकर राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने अब अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को वो सौंप रहे हैं। कुछ देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो आखिरकार नीतीश कुमार, जिनकी छवि पलटू राम की है, वो एक बार फिर से यहाँ पर पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और माना जा रहा है कि आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। बीजेपी में भी काफी हलचल है, वहां पर भी बैठक चल रही है। विधायक, सांसदों और नेताओं की बैठक लगातार हो रही है। और जो बड़े नेता हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी आज पटना में पहुंच रहे हैं। बहुत कुछ आज बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी जुड़ गए हैं। मनोरंजन, एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार। जी हाँ, ये जो आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं, नीतीश कुमार गए हैं राजभवन में अपना इस्तीफा देने के लिए। और उसके बाद उसके पहले जो है जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपनी बात जो है साफ की कि वो क्यों जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और एक तरह से अपने सभी नेताओं को उसका कारण बताया। और ये भी बताया कि वो अब जो इस मीटिंग के बाद वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद जाकर के जो दूसरी पारी शुरू होगी बीजेपी के साथ, उसका जो है एक तरह से उन्होंने एक स्पष्टीकरण अपने सारे विधायकों को दिया है, सारे नेताओं को दिया। आपको बताऊं कि इस निर्णय के पीछे कहा जा रहा है कि उन्हीं नेताओं का काफ़ी जोर था जो चाहते थे कि जेडीयू जो है अगला लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। अब जो टाइमलाइन है आज का ये है अदिति की दूसरी तरफ बीजेपी की एक बैठक होगी और बीजेपी के नेता भी राजभवन जाएंगे। वो जो है एक तरह से अपने समर्थन की चिट्ठी जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। और उसके बाद आज ही, चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष जो है वहां पर पहुंच रहे हैं पटना में, इसका मतलब ये है कि आज ही 4 बजे के आसपास या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये स्थिति है अभी बिहार के राजनीति में। यहाँ पर मनोरंजन, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में इस वक्त आ रहा है वो, ठीक है नीतीश कुमार पाला बदलते रहते हैं, अब उस चीज से भी शायद लोगों को आदत हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन एक बना था उसमें नीतीश कुमार की संभावनाएं बेहतर नजर आ रही थी। पीएम पद के उम्मीदवार वो आने वाले वक्त में हो सकते थे, भले ही अभी थोड़ी खींचतान चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री पद छोड़ के दोबारा मुख्यमंत्री पद ही हासिल होना, आखिर ऐसा क्या उन्हें हासिल होने जा रहा है एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम कर? देखिए, यहाँ पे यदि आप बिहार की राजनीति को देखें तो 3 दल वहाँ पे हैं। और अभी आज भी स्थिति ये है कि आरजेडी सबसे बड़ी दल है वहाँ पर विधानसभा में। 3 दल में जो 2 दल साथ होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। अभी तक जो है पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दोनों ने साथ साथ मिलकर के एक एनडीए गठबंधन बनाया था जिसमें चिराग पासवान और बाकी लोग भी थे। 17 लोकसभा की सीटें जीती थी, 40 लोकसभा की सीट है, 16 सीट पे जेडीयू जीती थी, 17 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब क्या हुआ कि बीच में जब विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदल लिया, आरजेडी के साथ चले गए और उसके बाद उन्होंने एक इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में ही वो आए थे सोनिया गांधी से मिलने के लिए।